एसीबी ने 48 घंटे के अंदर वापस लिया विवादित आदेश। अब गायब किए गए घूसखोरों की नहीं छिपेगी पहचान। एसीबी के विवादित आदेश से मचा था सियासी घमासान। जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और ट्रक की भिड़ंत। हादसे में 4 की मौत, 32 घायल। सीएम अशोक गहलोत ने अस्पताल जाकर घायलों से जाना हाल। $790 करोड़ खर्च होने के बाद भी जयपुर की नहीं बदली सूरत। स्मार्ट सिटी बनाने का काम 7 साल से जारी, प्रोजेक्ट पूरा होने में महज 6 महीने बचे। जन आक्रोश यात्रा से बीजेपी को हो रहा फायदा, भीड़ नहीं जुटने के कांग्रेस के आरोप आखिर कितने सही? प्राइम डिबेट में आज करेंगे चर्चा। जन आक्रोश में कितना जोश? और न्यूज 18 राजस्थान के बादशाह कायम, लगातार 14वें हफ्ते नंबर 1 पर बरकरार। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। जन आक्रोश यात्रा को लेकर बीजेपी के बड़े दावे। लगभग राजस्थान के अंदर 2 करोड़ जनता से सीधा संपर्क भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने किया है। बीजेपी का दावा, जनता में खासा आक्रोश। और 14 लाख से भी ऊपर हमें लोगों की सुझाव शिकायतें आई हैं। कुल मिलाकर अब हम लोग राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए जवाब दें, एक नया राजस्थान बने जो खुशहाल हो, समृद्ध हो। यात्रा में कहीं कहीं बीजेपी नेताओं में दिखा आपसी आक्रोश। अलवर में भीड़ के लिए डांस का सहारा। सीएम ने कहा, जनता का असली आक्रोश भाजपा के लोगों से है। जनता ने पूछ रही है कि आप आक्रोश, तो आप हमारे बीच में आए हो, आक्रोश रैली लेके, हमारा आक्रोश आपके प्रति है। सीएम गहलोत का बयान, नहीं जुट रही जन आक्रोश यात्रा में भीड़। कितने लोग इकट्ठे हुए थे? वो आपके अमृत मीणा जी कौन एमएलए? मैंने सुना उनको कहना पड़ा कि आप लोग केंद्रीय मंत्री है तो लोग इकट्ठा नहीं कर पाए। जन आक्रोश यात्रा से बीजेपी को मिशन 2023 में कितना फायदा? जन आक्रोश में कितना जोश? नमस्कार, स्वागत आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में शीतलहर के बीच सियासी अभियानों पर तकरार का दौर जारी है और जहां बीजेपी लगातार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को फ्लॉप बताती रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी अब निशाना साधा जा रहा है और कांग्रेस ने भी बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा पर कड़ा प्रहार कर बताया है कि जनाक्रोश यात्रा में लोग नहीं जुड़ रहे हैं और इसलिए भाजपा को सभा में डांस का सहारा लेना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को नौटंकी करार दिया और कहा कि इन सभाओं में भाजपा के अंदर का आक्रोश बाहर आ रहा है। जहां जन आक्रोश यात्रा और सभाएं हो रही है, वहां जनता पूछ रही है कि हमारा आक्रोश तो बीजेपी से है, आपसे है। ये कहना है सीएम अशोक गहलोत का। अब सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है और बीजेपी की जो मंशा जन आक्रोश के जरिए थी, क्या वो पूरी हो पाई है? क्या वो अपेक्षाएं पूरी हो पाई है जनाक्रोश रैलियों के जरिए, जनाक्रोश सभाओं के जरिए? और आखिर भाजपा विपक्ष के तौर पर जनता से इनके जरिए कितना जुड़ पा रही है? इस पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, जनाक्रोश यात्रा में बीजेपी को आखिर कितना फायदा हुआ है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह दावा कि करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों से उनका सीधा जुड़ाव इस यात्रा के जरिए हुआ है। सवाल नंबर 2, बीजेपी को जनता का कितना समर्थन मिला है? सतीश पूनिया ने दावा किया कि 14 लाख से ज्यादा शिकायतें
जनता की उनके पास आई है, तो एक उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेहिता बनती है। इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही सवाल नंबर 3 कि आखिर कांग्रेस के जो भीड़ नहीं जुटने के आरोप हैं वो कितने सही है, इन आरोपों में कितना दम है, और सियासी आरोप प्रत्यारोपों को लेकर के भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इन मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ आज इस चर्चा के लिए आरसी चौधरी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, और साथ ही साथ सुमित गोदारा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। वहीं मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। शुरुआत करेंगे गोदारा साहब आपसे। आखिर भारतीय जनता पार्टी जिन अपेक्षा के साथ में जनता के बीच में जन आक्रोश यात्राओं के जरिए, सभाओं के जरिए गई थी, आपको क्या लगता है कि वो अपेक्षाएं कितनी पूरी हो पाई हैं? और जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि इन सभाओं में पहले दिन से ही, इस जन आक्रोश यात्रा में पहले दिन से ही भीड़ नहीं उमड़ रही है, जयपुर से शुरुआत से लेकर के बाकी तमाम जगहों पर भी, इस पर आपका क्या कहना है? हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हो रहा है जब हर बूथ पर किसी दल द्वारा, राजनीतिक दल द्वारा इस तरह का अभियान चलाया गया है। बिना चुनाव के समय तो करते हैं, पर बिना चुनाव के समय इस तरह का अभियान चला गया जन आक्रोश के माध्यम से। जो जनता में आक्रोश है, प्रत्येक बूथ पर पार्टी पहुंची और 2 करोड़ तक लोग पहुंची है पार्टी। प्रपत्र विधियों पर जो जनता में रोष है वो देखने को मिला। हर जगह गए, संख्या हर जगह अच्छी बेहतरीन संख्या रही, और लोगों में ये रहा कि वास्तव में जो रोष है उसको भारतीय जनता पार्टी, जो सदैव जनता के कामों में आगे रहती है, उसने पुरजोर तरीके से विषय उठाई। और मैं खुद कहता हूं, हमारे बीकानेर जिले के गांव में गए, अपार लोगों में रोष। क्या साहब, गांव में लाइट नहीं, भ्रष्टाचार में सरकार, लोगों में इतना गुस्सा, लोग जन आक्रोश गांव में यात्रा में लगातार जुटे, और सभाएं हो रही है, उनमें लोग आ रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में जहां तापमान 2 डिग्री 3 डिग्री न्यूनतम जा रहा है, इस ठंड में लोगों में जो सरकार के खिलाफ रोष है वो हर जगह देखने को मिल रहा है, हर जगह देखने को मिल रहा है। राजस्थान का किसान पीड़ित है, राजस्थान का वो बेरोजगार युवक जो हर कंपटीशन की तैयारी करता है, पूरे पेपर लीक हो रहे हैं, जो आक्रोश उस विषय को लेकर, और बेरोजगार किसानों के नाम पर जो सरकार आई, बेरोजगार भत्ते के नाम पर सरकार चुनाव लड़ा। कहीं आप देखो, इस सरकार कहीं दिख रही है? मुख्यमंत्री सिर्फ घूमते रहते हैं, स्टेटमेंट देते रहते हैं। कहीं आपको प्रशासन नाम की चीज कहीं दिख रही है राजस्थान में? कहीं आपको नहीं लग रहा कि प्रशासन है? विधायक इस्तीफे दे रहे हैं, खुद ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री खुद ही बागी हो रहे हैं, खुद ही आप देखो इनके प्रदेश अध्यक्ष बागी हो रहे हैं। तो ये क्या कांग्रेस करने जा रही है? इनको तो मान चुके हैं कि 4 साल 2 महीने हमारी सरकार निकल चुकी, अब 8-9 महीने 7-8 महीने में निकालने। इनको खुद को पता है कि 10 से कम सीटें आ रही है, तो बस इसीलिए मुख्यमंत्री टिप्पणी देना उन्होंने एक शौक बना लिया है। वो कभी निकम्मा नालायक, कभी किसी के बारे में, कभी भीड़ नहीं जुटना, बस इस तरह वाक्य देते रहते हैं। मूल उनको पता है, और कांग्रेस के विधायकों को भी पता है कि बस 7 महीने हमारे पास समय, और उनकी एक ही पॉलिसी है कांग्रेस की, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक। लेकिन गोदारा साहब, आपने अलवर वाली वो आपकी जन आक्रोश सभा की तस्वीरें देखी है क्या? मैं हेमंत जी उस बारे में कहूंगा, किसका आक्रोश और कैसे आक्रोश व्यक्त हो रहा है? आप मेरी बात हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, देखिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। आपने जो बात रखी उसमें ये विषय कि वो कार्यक्रम होने के बाद ये हुआ, और दूसरा वो कार्यक्रम होने के बाद भी उसके ऊपर प्रदेश से तुरंत उस पर कार्रवाई हेतु निर्णय लिया गया, तुरंत जिलाध्यक्ष को लेटर लिखा गया, क्यों ऐसा हुआ। तो पार्टी हर जगह इस बात को, अच्छा ठीक है, आपने उससे देखिए, उससे कोई वो नहीं है कि आपने कार्रवाई नहीं की, लेकिन क्या आप ये मानते हैं गोदारा साहब, आखिरी टिप्पणी उसके बाद में जाऊंगा दूसरे मेहमानों के पास भी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए और कहीं न कहीं संगठन के तौर पर ये चूक हुई है? देखो हेमंत जी, पहली बात तो ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद हुआ, जन आक्रोश सभा हो चुकी थी, उसके बाद हुआ। उसके बाद भी यदि ऐसी घटना हुई है तो पार्टी ने उस पर लिखा है ना, और कार्रवाई का बिल्कुल बात हुई है। इससे ज्यादा और क्या आप चाहोगे? मतलब गलती हुई है इसीलिए तो कार्रवाई हो रही है। आप मानते हैं कि ये गलती तो हुई है संगठन के तौर पर कहीं न कहीं, और जो चीज है उसको स्वीकार करने में गोदारा साहब क्या हर्ज है? अगर मंच से इस तरह की नृत्य की प्रस्तुति होगी तो वो गलत है, उसको कौन ठीक ठहराएगा? और मुझे लगता नहीं कि आप जैसे विधायक जो जनता के बीच में रहने वाले इस तरह की नृत्य को गलत ठहरा देंगे।
हेमंत जी सही ठहरा देंगे। बात सुनिए, ये बीजेपी कांग्रेस की तरह नहीं है जहाँ सुनीति चौहान को बुलाया जाता है स्टेज शो के लिए और आयोजित नहीं, आपके ही किसी नेता ने ऐसा क्यों कहा गोदारा साहब कि ये कांग्रेस की चाल थी, साजिश थी कि हमारे लोग वहां से गए उसके बाद नृत्य करवाया गया? फिर क्या करो, आपके ही स्थानीय नेताओं ने ऐसा क्यों कहा कि इसमें भी कांग्रेस की साजिश थी, कांग्रेस के लोगों ने वहां पर मंच पर नृत्यांगना बुला करके नचवा दी? नहीं, ये बात तो वो जवाब जो देंगे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का विषय है और उन्होंने इस बात पे रखा है, पार्टी संगठन इस विषय पे जो कार्रवाई कर रहा है उचित करेगा, उनको लगेगा। पर ये बात जरूर है कि कार्यक्रम के पश्चात ये हुआ, जनसभा के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है चौधरी साहब, आपको क्यों लगता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो जनाक्रोश सभाएं रैलियां की जा रही है फ्लॉप पूरी तरह से नौटंकी है? आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी है जनाक्रोश। हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा जब कश्मीर की कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए शुरू हुई, वो 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश की और तभी भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा के नाम पे उन्होंने पैदल पे यात्रा निकालना शुरू किया, क्योंकि वो यात्रा इन्हें बेहद विचलित कर रही थी। केंद्रीय नेतृत्व का सीधा निर्देश था कि आप यात्रा पे जाइए। उनका विचलन जायज था, क्योंकि 4 साल जो भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्षी भूमिका निभाने में नाकाम रही, जब उपचुनाव हुए तो जनता ने उसको नंबर 3 और नंबर 4 पे भेज दिया, जनता ने नकार दिया। कभी भी जनता होती है वो सरकार के खिलाफ में अपना जनादेश देती है ताकि और ज्यादा गंभीरता के साथ में काम करे, लेकिन यहां पे भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी उसकी सीटों को कम कर दिया। और ये जो जन आक्रोश यात्रा इन्होंने शुरू की, उसके बाद में तो सरदार शहर का 5 दिसंबर को नतीजे आए और नतीजे आने पे इन्हें दिखा दिया कि आक्रोश किसके प्रति है। 20,000 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को करारी शिकस्त मिली। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में प्रक्रिया सदैव और सतत होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सोचते हैं कि यात्राओं के आधार पे हम सरकार का परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, कभी परिवर्तन यात्रा के नाम पे, कभी सुसंकल्प यात्रा के नाम पे, कभी जन आक्रोश रैली की यात्रा के नाम पे। लेकिन जनता मुद्दों पे चर्चा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां पे जनता के बीच में जाते हैं उनके प्रति आक्रोश व्यक्त करती है। वो कहते हैं ये अग्निवीर योजना क्या है, आपने घोषणा की थी। वो पूछते हैं देश के 750 किसानों की शहादत हो गई, वो काले कानून किसके कहने पे लेके आए थे। वो पूछते हैं कि केंद्र की आज 30 लाख नौकरियां खाली हैं, उनको कब भरेंगे। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो क्या हुआ। वो पूछते हैं 15 लाख रुपए खाते में भेजने का जो वादा किया था वो क्या हुआ। बीजेपी के विधायक ने अभी जिक्र किया बिजली को लेके, वो इस बात को भी पूछते हैं कि 2022 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर व्यक्ति को घर होगा और घर में बिजली होगी और बिजली 24 घंटे होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये प्रश्न किए जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 2022 में क्या किसान की आमदनी दुगुनी हुई, क्या 2022 में हर व्यक्ति को घर मिला, क्या हर व्यक्ति को बिजली 24 घंटे मिल रही है। ये तमाम प्रश्न वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सामना करना पड़ रहा है। और जब जब ये कार्यक्रम होता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक मंच पे आते हैं तो आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपस में फट पड़ता है, कभी माइक को लेके, कभी एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जवाबदेही के साथ में विपक्षी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए था। हम राजस्थान की जनता का साधुवाद करना चाहते हैं कि वो झूठ और जुमलों को बेनकाब कर रही है। राजस्थान की जनता पूरे देश के अंदर एक नजीर पेश करने जा रही है 23 और 24 के अंदर, क्योंकि वो मुद्दों पे चर्चा करती है। लेकिन इनके बहकावे में आरसी साहब सतीश पूनिया ने आज कहा है आरसी साहब की 14 लाख से ज्यादा शिकायतें आई हैं, तो ये तो बताता है कि लोगों को दर्द तो है, परेशानी तो है प्रदेश में, और वो सरकार से नहीं करके विपक्ष से शिकायत कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 14 लाख हमें शिकायतें मिली हैं। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी वही है जो जी हेमंत जी, हाँ निश्चित रूप से आपका प्रश्न ठीक है हेमंत जी। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी वही है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मिसकॉल के आधार पे दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल कहते हैं। जो सत्य होता है उसको छुपाते हैं और झूठ को वो सामने रखते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि दुनिया का सबसे धनी दल भारतीय जनता पार्टी है। ये कभी नहीं कहा कि दुनिया का सबसे ज्यादा चंदा मिलने वाला दल भाजपा है। वो ये कहेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा दल भाजपा है। चौधरी साहब, जैसे आज ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री करण चौधरी उन्होंने कहा कि जो ट्रेडमिल पर राहुल दौड़ रहे हैं लेकिन कांग्रेस जो है वेंटिलेटर पर है। समितियों पे उन्होंने जो पैसा निवेशकों को खा लिया था वो भाजपा कब दिलाएगी, क्योंकि उन तमाम जो शिकायतें आई उनको पढ़े। बीजेपी के लोग कह रहे हैं
कई साथी हैं वो मिलते हैं, वो कहते हैं लाखों शिकायतों। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में, वापस लौट करके आता हूं। चौधरी साहब आता हूं। मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ हैं। और मिथिलेश जी, कैसे आप देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की? पहले ये कहा जा रहा था कि देखिए, राहुल गांधी की यात्रा जब राजस्थान पहुंचे, उससे पहले बीजेपी की ओर से आनन फानन में जनाक्रोश यात्रा की शुरुआत की गई। इसकी सफलता को लेकर के, विफलता को लेकर के और इसकी कामयाबी को लेकर के, जनता से जुड़ाव को लेकर के कैसे आप देख पा रहे हैं? देखिए हेमंत जी, जब जनाक्रोश रथ गए थे, जब तो निश्चित रूप से भीड़ नहीं जुट रही थी। कई जगह आपने अपने ट्विटर पे देखा कि जो रथ है उसको धक्का देके चलाया जा रहा है। वो भाजपा में भी वो बाइपोलर पॉलिटिक्स दिखी इस जनाक्रोश यात्रा में, जो मौजूद है लेकिन जग जाहिर नहीं है। उसका नतीजा इनको भुगतना पड़ा। लेकिन जनाक्रोश यात्रा के बाद जो जनाक्रोश सभाएं हुई है, उनमें चाहे डूंगरगढ़ हो, चाहे पावटा हो, चाहे शाहपुरा हो, वहां भीड़ अच्छी आई है, ये कहना पड़ेगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं। और इसका एक चीज, इनका जो काडर है, जो इनके पास संगठन है, उसका इनको फायदा मिला है कि 1852 जयपुर में बूथ है तो 1852 बूथ तक ये पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ जो सीएम साहब कह रहे हैं कि ये नोटंकी है, तो नोटंकी तो नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में जो भी किया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन पाली में जो हुआ उसको क्या कहेगी कांग्रेस? जब खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी सबको लाइन में खड़ा करते हैं और कहते हैं कोई जिलाध्यक्ष बनना चाहता है तो कोई आगे नहीं आता है, उसका क्या जवाब? वहां के एक जब्बर सिंह राजपुरोहित, तो वो कह रहे हैं कि चोरों और चमचों का जमाना है, ब्लॉक अध्यक्ष को अगर जिलाध्यक्ष नहीं बनाया तो ये जो फूटा है वहां, और वहां सीएम साहब का खुद का भी बीपी 160 हो गया था। तो ये जो चीजें हैं, और जिस तरीके से ब्लॉक अध्यक्ष जो रंधावा साहब करते 2.5 साल तक तो कोई संगठन नहीं था, और ब्लॉक अध्यक्ष की 100 की एक सूची आई, 88 की आज सूची आई। उस सूची में आप देखिए पुष्पा मेघवाल को आपने फुलेरा से वो बनाया ब्लॉक अध्यक्ष, जबकि वो दूदू की रहने वाली है, वो आकोदा के अध्यक्ष रही है। ऐसे ही जादौन को विद्याधर नगर से बनाया, वो रहने वाला झोटवाड़ा विधानसभा का। जो व्यक्ति झोटवाड़ा का नहीं है या जो व्यक्ति फुलेरा का नहीं है, वो अपने ब्लॉक में क्या काम करेगा? आप मंत्रियों को देखिए, राजेंद्र यादव जी कोटपुतली से, उनका एक ही ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा हुई। रमेश मीणा सपोर्टरा से उनकी एक ही घोषणा हुई। इसका मतलब अभी भी कांग्रेस में वो चल रहा है। लेकिन ये बात तय है कि अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजना है, उन्होंने जनाक्रोश पर थोड़ा सा वजन डाला है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई काम तो हुआ है, अब वोट देते हैं या क्या करते हैं वो तो 2023 बताएगा। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि गांव में आज ये चर्चा है कि अशोक गहलोत की कई योजनाएं अच्छी। लेकिन आपने एक बात का जिक्र किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनाक्रोश यात्रा में पहले रिस्पांस नहीं मिला था, और जहां जहां ये यात्रा गई वहां पर उस तरीके का रिस्पांस नहीं था जैसा कि बीजेपी ने कल्पना की थी या अपेक्षा की थी। मैं छोटा सा संक्षेप में इसका उत्तर जानना चाहता हूं कि आखिर इसकी वजह क्या मानते हैं आप? क्या संगठन में किसी गुटबाजी को लेकर के और कई नेताओं की इससे दूरी? लेकिन सतीश पूनिया ने इसकी परवाह नहीं की, वे लगातार चलते रहे। देखिए सतीश पूनिया निश्चित रूप से अकेले चल रहे हैं, वो अकेले जा भी रहे थे, आपको पता है रामदेवरा, उन्होंने अकेला चला। लेकिन जो दूसरा कैंप है, उन्होंने दिल्ली में, उनको 27 अगस्त को जो ही उनका 3 कार्यकाल पूरा हुआ, वो पूरी तरह एक्टिव हो गया है। अमित शाह जी से भी वो कैंप मिल लिया है, और वो किसी दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए वो कह रहे हैं मलमास की फांस निकलते ही राजस्थान में बीजेपी में नई आस जागेगी। ये वो लोग आज साफ हो गया जैमिनी साहब कि कोई अध्यक्ष में बदलाव नहीं होगा संगठन में। हाँ चलिए, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया है। दोनों वो नड्डा साहब जो कह रहे हैं कि दोनों रहेंगे, लेकिन ये उनका प्रयास था, इसीलिए जी हाँ नहीं, लेकिन इसी के चक्कर में वो भीड़ नहीं आई, क्योंकि वो संगठन चाहता था कि, लेकिन जो बीजेपी की कार्यशैली है, उस कार्यशैली के तहत वो लोग काम करते रहे। इनका जो आरएसएस और जो संगठन है वो ब्लॉक तक चला गया। ये सही है कि सतीश पूनिया ने 52,000 बूथों में 48,000 बूथों पे अपने कार्यकर्ता तैयार कर दिए, उनके फोटो और सब कुछ तैयार कर दिए। तो जो ग्राउंड वर्क है, जो ऑफिस वर्क है, जो उनका थिंक टैंक है, उसने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक-शुबा नहीं है। वो कांग्रेस में खामी है, क्योंकि वहां के तो प्रदेश अध्यक्ष खुद डोटासरा जी सबको लाइन में लगा के खड़े करते हैं, कोई सीएम साहब के सामने नहीं आएगा। जो पाली में नजारा देखने को मिला, उससे तो डेमोक्रेटिक जो फील है उसके खिलाफ था वो, और उन्होंने वहां के लोगों ने बयान दिए। फिर ठीक, आरसी चौधरी जी, जो जैमिनी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में भी ये पाली में देखने को मिला, और जो संगठनात्मक नियुक्तियां हुई है उसमें भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैमिनी साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जादौन है वो जोटवाड़ा का रहने वाले हैं और विद्याधर नगर विधानसभा में बना दिया। इन्हें पता होना चाहिए कि जो स्वयं जो जोटवाड़ा है वो भी उस विधानसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है, नाम उसका जो जरूर निश्चित रूप से जोटवाड़ा, और जो दूसरी विधानसभा जो जोटवाड़ा है
उसके अंदर वो जोटवाड़ा जो क्षेत्र है वो उसके अंदर शामिल नहीं है। इसलिए बीजेपी जो पत्रकार महोदय हैं वो मुझे लगता है कि भौगोलिक तौर पे सभी क्षेत्र के बारे में नहीं ध्यान रखते होंगे और ये भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसके अंदर इलेक्शन से अपने बूथ के अपने अध्यक्ष चुने गए, कार्यकारिणी चुनी गई और उस बूथ की कार्यकारिणी ने अपने ब्लॉक के अध्यक्ष को चुना है, पीसीसी डेलीगेट को चुना है और पीसीसी की सदस्यता को लेकर लंबा एक अभियान चला और हम सब ने देखा कि किस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतदान के आधार पर चुना। तो दो राजनीतिक दल हैं, एक में सिलेक्शन होता है और दूसरे में जो बूथ का जो कार्यकर्ता है वो इलेक्शन करता है। एक किसी की मर्जी से होता है, एक कार्यकर्ताओं की वॉइस होता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी पार्टी का नेतृत्व है, जो संगठन के जो लोग हैं वो कार्यकर्ताओं की वॉइस के आधार पर थोपे नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं कि नड्डा साहब ने कह दिया अब आगे यही रहेंगे या ये नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी राजनीतिक दल का अपना एक संगठन हो सकता है। आपने भी तो प्रदेशाध्यक्ष को लेकर के प्रदेशाध्यक्ष को लेकर के प्रस्ताव पारित करके भेजा हुआ है आलाकमान को कि आप ही तय करेंगे कि आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे। हाँ हेमंत जी सही है, क्योंकि जो 400 पीसीसी के डेलीगेट्स जो बूथ से चुन के आए वो 400 डेलीगेट्स हैं, वो अपने नेतृत्व में विश्वास करते हैं। वो ठीक है। दरअसल अब इस बात ठीक है, हर कहीं पे भी निर्विरोध भी अगर चुनाव है तो वो भी चुनाव है। चौधरी साहब जो आज का जो विषय है, देखिए जनाक्रोश को लेकर के अभी जैमिनी साहब कह रहे थे कि शुरुआती दौर में जरूर भीड़ नहीं उमड़ी थी, वो अंदरूनी कलह कह लीजिए या कुछ और खामी कह लीजिए, लेकिन अब जो जनाक्रोश सभाएं हो रही है उनमें अच्छी खासी तादाद में भीड़ आ रही है भारतीय जनता पार्टी के पास में। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 2 करोड़ करीब जनता से सीधा जुड़े हैं वो और 14 लाख से ज्यादा ऊपर शिकायतें उनके पास आई है। तो क्या आप इसे विफलता कहेंगे जनता के साथ जुड़ाव की? देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल है उसको प्रदेश की जनता कोई जवाबदेही देती है। कांग्रेस पार्टी को शासन को चलाने की जवाबदेही दी, भाजपा को विपक्ष की भूमिका निभाने की जवाबदेही दी। सदन चलता है, सदन में मुद्दे उठाते, जनता के आवाज के लिए सड़कों पे आते, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। जब वैश्विक महामारी में राजस्थान की जब जनता उससे उम्मीद कर रही थी तभी भी वो केंद्र की सरकार से राजस्थान के लोगों के हित के लिए कभी भी उन्होंने आवाज नहीं उठाई। कभी भी अगर अतिवृष्टि हुई तो इनके नेता हैं हेलीकॉप्टर लेके कहीं पे चले गए होंगे, लेकिन जनता के बीच में नजर नहीं आए। अब चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष के अंदर वो जा रहे हैं तो जनता पूछ रही है कि 25 सांसद भेजे थे हमने, उन्होंने क्या किया, प्रदेश को आप क्या सौगात लेके आए। ईस्टर्न कैनाल का मुद्दा पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। कभी उनका केंद्रीय मंत्री उसको नकारते हैं, कभी देश के केंद्रीय मंत्री उसी देश के प्रधानमंत्री के हवाले से कहते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। इसलिए इनके दोहरे चरित्र को जनता समझ रही है। अब जनता सिर्फ ये देख रही है कि भीड़ नहीं, आखिर जनता की आवाज को उन्होंने किस प्लेटफॉर्म पे मुखर किया। वो जनता आज पूछ रही है जो 410 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था आज 1053 में मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो जनता पूछ रही है जो 56 रुपए में डीजल मिल रहा था आज 100 रुपए में क्यों मिल रहा है। वो जनता ये पूछ रही है कि जो सरकारी रोजगार मिलने चाहिए थे वो केंद्र की सरकार ने खत्म क्यों कर दिए। वो पूछ रही है हमारे बेटे जो सरहद की रक्षा के लिए जो जाने रहे थे उन्हें आप संविदा कर्मी क्यों बना दिया। ये तमाम मुद्दे हैं जो देश की जनता इनसे पूछ रही है और मैं कहता हूं कि लोकतंत्र की असली पहचान चुनाव में होती है, उपचुनाव। तो वो जनता ये नहीं पूछ रही है कि पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा है, वो जनता ये नहीं पूछ रही है कि जिन पर संविदा को परमानेंट करने का वादा किया था वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। क्या वो किसान ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने दिन में बिजली देने का वादा किया था, 8 घंटे बिजली देने का वादा किया था, कहां पर आ रही है वो 8 घंटे बिजली। मैं निश्चित रूप से अहमद जी जो आपने आरोप लगाए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं क्यों आरोप लगाऊंगा। नहीं ये जनता के प्रश्न है। नहीं मैं तो सवाल है मेरा कि जनता क्या सिर्फ एक तरफा पूछ रही है, जनता ये नहीं पूछ रही है। नहीं हाँ बिल्कुल हेमंत जी आपके प्रश्न ठीक है, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। हेमंत जी मैं जवाब देता हूँ। आपने पूछा, मैं कह रहा हूं कि हमने युवाओं के सरकारी नियोजन में 1,35,000 सरकारी नौकरी दी। जो पेपर लीक हुआ वो भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे संगठन ने उनको उजागर नहीं किया, राजस्थान के एसओजी ने और राजस्थान की पुलिस ने उन्हें उजागर किया, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे प्रतिभावान और होनहार छात्रों पे कभी ये उजागर करना काफी नहीं है ना। जो लोग हैं उन पे भारी नहीं पड़े, उनके लिए सख्त कानून अगर लाना पड़ा तो विधानसभा में रुकना जरूरी है। चौधरी साहब आप जानते हैं, आप कह देंगे कि इस बार हमने 10 घंटे में पकड़े हैं, अगली बार पेपर लीक होगा तो 2 घंटे में पकड़ लेंगे, वो आशय नहीं है। ये सवाल इसलिए कि रुके कैसे, इस पर लगाम कैसे लग पाए, ये बहुत हेमंत जी
निश्चित रूप से आप जो प्रश्न कर ये रहे हैं, युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर। माननीय मुख्यमंत्री ने तमाम उन बेरोजगार संगठनों से मिला, राजनीतिक दलों से मिले, पूछे। मैं आपकी कोशिश पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, आपने कोशिश की है, लेकिन उस कोशिश का नतीजा भी तो आना चाहिए। गोदारा साहब जवाब दीजिए कि 2022 लाने की जरूरत कहाँ है? ठीक है, इतना सख्त कानून क्यों ला रहे हो? ठीक है, गोदारा साहब युवा जानते हैं, राजस्थान के युवा जानते हैं कि कौन गैंगों के साथ में है और कौन उनके हितों के साथ में। ठीक है, ठीक है, मैं उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं कि आपने कोशिश नहीं की, आपने कोशिश भी की है, योजना भी बहुत अच्छी है, लेकिन गोदारा साहब आप कह रहे हैं कि हमें शिकायतें मिली 14 लाख से ऊपर की, तो आप क्या करेंगे उन शिकायतों का? आप तो विपक्ष में हैं, कैसे निस्तारण करवाएंगे? जन आक्रोश यात्रा और जन आक्रोश सभाएं हुई, आक्रोश है जनता में। जो आपने बात कही ना किसानों की लाइट की, किसानों को लाइट गांव में सिंगल फेज लाइट नहीं मिल रही है, घरों में रोज दिन में 100 से ऊपर फोन आ रहे हैं। पिछले 4 महीने से लगातार कि साहब लाइट नहीं है, किसान को ट्यूबवेल पे लाइट नहीं मिल रही, उसके लिए कौन दोषी? और जन आक्रोश में आप कह रहे हो 14 लाख शिकायतें क्यों नहीं आएगी, जब राजस्थान का मुख्यमंत्री खुद हेलीकॉप्टर में 10 किलोमीटर जोधपुर में, जहां से वो विधायक है, वहां राजस्थान का मुख्यमंत्री अपने गृह जिले में 10 किलोमीटर चलने के लिए हेलीकॉप्टर से जाता है और फिर अधिकारियों को खींचता है कि सड़कों के क्या बेहाल हैं। तो क्या राजस्थान में आप सोचो क्या सड़कों का। लेकिन गोदारा साहब कांग्रेस कह रही है कि पूरे देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है गोदारा साहब जहां पर इतनी बेहतरीन योजनाएं हैं, और इसमें आपके नेताओं ने भी माना है कि अच्छी योजनाएं हैं। हेमंत जी बाहर निकलिए, किसानों को लाइट नहीं, जल जीवन मिशन में 33 में से 31वें नंबर पर प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान तो उसमें आप ERCP पर बात क्यों नहीं करते हैं? पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं, तो किसान बेहाल, हर जगह बेहाल। आप इससे बढ़िया क्या योजना कहोगे? ये योजना है। गांव में डॉक्टर नहीं है, आप बात करो लंपी स्किन हुई तो वेटनरी डॉक्टर नहीं थे, किस चीज की आप बात कर रहे हो? कौन सी बेहतरीन योजना है मुझे बताओ तो सही। बेहतरीन योजना है, हम भी क्षेत्र में जाते हैं, हम भी गांव में जाते हैं। गोदारा साहब ठीक है, गोदारा साहब ठीक है। जमीनी साहब एक आखिरी सवाल है, बिल्कुल अंतिम सवाल यह है कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा है, सभाएं हैं, आपको लगता है कि उनका फायदा 2023 में पार्टी को मिलेगा? देखिए निश्चित रूप से मिलेगा। आप इनके बड़े नेता देखिए, वीके सिंह जैसा आदमी 3-3 घंटे बैठा रहता है। इनके प्रभारी अरुण सिंह जो दौसा में अकेले घूमते हुए जनता के लेते हैं, सुधांशु त्रिवेदी, यानी तमाम बड़े नेता, इनके यहाँ भीड़ से इससे मतलब नहीं है। ये जो एक पब्लिक कनेक्टिविटी की इनके बड़े नेताओं ने जिस तरीके से इस जनाक्रोश यात्राओं में तमाम मंत्रियों का आना और जनता के बीच में 2-2, 3-3 घंटे बैठना, एक नया प्रथा शुरू करी है। और ये हमें लगता है गुजरात मॉडल को ये राजस्थान में लॉन्च करने जा रहे हैं। जिस तरीके से जनता की बातें सुनी है, एक केंद्रीय मंत्री 2-2, 3-3 घंटे लोगों से बात कर रहा है, ये एक नया कंसेप्ट है कि जो राहुल गांधी ने भी कहा था कि जो जनता और वीआईपी के बीच में डी है, वो डी कांग्रेस में तो नहीं टूटी, लेकिन बीजेपी ने जनाक्रोश यात्रा में इसको तोड़ने का काम किया है। साहब आप दोनों मेहमानों का सभी का बहुत शुक्रिया। सुमित गोदारा जी आपका भी, आरसी चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जनाक्रोश यात्रा से फायदा कितना मिलेगा आने वाले दिनों में जनता तय करेगी कि चुनाव में जब दोनों पार्टियां होंगी तो पार्टियां किसको किस आधार पर चुनती है, ये जनता का ही सवाल है। नमस्कार।